देखो, मूल सब्जेक्ट एकदम स्पष्ट है। माननीय हाईकोर्ट ने जब ये प्रकरण बदलापुर का सुमोटो अपनी तरफ लिया तो सरकार ने अपने जो हस्तक हैं इनके, जो संस्था के जो लोग हैं, कुछ इनके पार्टी के नेता लोग जो थे वहाँ के बदलापुर के, उनको बचाने की पूरी कोशिश ये सरकार ने की। और जो बच्चों पे अत्याचार हुआ उन लोगों को न्याय देने की जगह एक तरफ लाडली बहन बताने का और महाराष्ट्र में बच्चियों और बहनों पे अत्याचार जो हो रहा है उन लोगों को न्याय ना मिले, इसकी व्यवस्था अपने लोगों को बचाने के लिए ये सरकार कोशिश करती है। जो फेक इनकाउंटर जो किया गया है, जो रिपोर्ट आया है, उस आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य की सरकार ने गुनहगारों को बचाने के लिए हर लेवल पे जो कोशिश की है, तो जो फेक काउंटर किया गया है वो स्पष्ट हो चुका है और कोर्ट ने खुद सरकार को असली चेहरा सरकार का लोगों के सामने लाया है। और इसलिए सरकार का दायित्व जाता है कि राज्य में जो महिलाओं पे बढ़ते जो हुए अत्याचार, बच्चियों पे, छोटे बच्चियों पे, स्कूल जाने वाले बच्चों पे बढ़ने वाले अत्याचार, इसमें ये सरकार ही इसमें दोषी है। और ऐसे सरकार ने तुरंत नहीं, अगर लोगों का डर है तो खुद का मन में कि ये जो पाप वो लोग कर रहे हैं, उस पाप के आधार पर ये सरकार ने सत्ता से बाहर जाना चाहिए, ये भूमिका हमारी रहेगी। क्या ये वाहवाही लूटने के लिए ये सब स्टेटमेंट की गई थी सरकार? बिल्कुल है, कोर्ट ने इनको खुला किया है, इनका असली चेहरा सामने लाया है, तो इसका ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है। तो इसलिए वाहवाही क्या है, ये मीडिया के माध्यम से असली बात सामने नहीं आने देने का काम वो लोग करते हैं और वास्तविकता अब माननीय कोर्ट ने लाया है और ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि ये सरकार ही उसमें दोषी है। गृह मंत्री का आप क्या राजीनामा मांगोगे? पूरे सरकार ही दोषी है। मैंने कहा जब भी कि 65% मंत्री जिनके ऊपर खून के आरोप है, ऐसे मंत्री इस मंत्रिमंडल में हैं, अत्याचार वाले हैं। और मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कुछ मंत्री है कि वो ऐसे 65% मंत्री इस मंत्रिमंडल में है कि उनके ऊपर गुनहगारी की पूरी चादर चढ़ी हुई है। और ऐसी सरकार, अगर गुनहगारी सरकार महाराष्ट्र में होगी तो उसका परिणाम महाराष्ट्र की जनता को भुगतना पड़ेगा, यही स्पष्ट होता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग हुई, क्या अलग चुनाव लड़ने के ऊपर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल शाम को हम लोग मिलने वाले तीनों। अभी जयंत पाटिल जी का मुझे फ़ोन आया था, मैं नहीं था, मैं इधर ही था। कल शाम को हम लोग मिलेंगे। बिल्कुल फेक इनकाउंटर था। माननीय कोर्ट ने जो बात सामने लाई, सरकार का पहले ही कामकाज पे ऊपर हम लोगों को डाउट था और फेक इनकाउंटर कर असली लोग जो गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश सरकार ने की है। और सरकार असलियत सामने नहीं आने देती और सरकार के ही लोग बदलापुर घटना में शामिल हुए थे और ये वास्तविकता अब लोगों के सामने आ चुकी है। ये ही नहीं है, ये बेईमानी से लोगों के वोटों के ऊपर डाका मार कर ये लोग सरकार में आए हैं। 25 तारीख को मैं कल मुंबई में प्रेस करूंगा इस विषय पे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 25 तारीख को वोटर्स डे है और वोटर्स डे के माध्यम से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जो बेईमानी है जो सरकार बार बार करती है, और ये सरकार बेईमानी से चुन के आई है, जनता के आशीर्वाद से नहीं है। और इसलिए ये सरकार इतने बहुमत इनको, राक्षसी बहुमत इनको मिला है, तो भी ना मंत्रिमंडल का विस्तार करने में इनको महीनों से गए, उनका पोर्टफोलियो देने में इनको एक सेशन पार हो गया। दूसरा, इनको पालक मंत्री देने के लिए महीनों लगे। और ये सब लगने के बाद मुख्यमंत्री दाऊस जाने के पहले उन्हें जैसे पालक मंत्री की लिस्ट डिक्लेयर की, और लेकिन दाऊस में जाकर उनको नासिक और रायगढ़ के 2 पालक मंत्री को स्थगिति देना पड़ी। इसका मतलब ये सरकार में आलबेल नहीं है। ये सरकार मलाईदार व्यवस्था के लिए लड़ती रहती है, जनता का इनको लेना देना नहीं। राहुल से वाले सिंधु, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जनता के वोटों के ऊपर डाका डाला और अब
विधायकों को खरीदने की बात अगर ये लोग करते हैं, नगर सेवक को खरीदने की बात करते हैं, तो ये डाका और चोरी करने का पाप यही करते हैं, क्योंकि ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ पे सामाजिक और डेमोक्रेसी को मानने वाली जड़ें है, लेकिन उस महाराष्ट्र के विचारधारा की व्यवस्था में सत्ता में आने के बाद इस तरह के चोरी और डाका डालने का काम जो करने का जो मानस इन लोगों का है, यही उनका बार बार स्पष्ट होता है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। भ्रष्टाचार से पैसा कमाना और सरकार में आना और सरकार से पुनः भ्रष्टाचार कर कर महाराष्ट्र को लूटना, ये कितने दिन ये लोग करेंगे, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता ही इनसे लेगी।